दोस्तों, मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, अगर आप कोई फार्मा पीसीडी कंपनी को अगर रन करते हैं या फार्मा फ्रेंचाइजी कंपनी को रन करते हैं तो उसमें ऐसे कौन कौन से मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। नहीं तो आप उसमें ग्रोथ नहीं ले पाएंगे, उसमें आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएंगे और उसमें आप परेशानी में पड़ जाएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको बेनिफिट मिल सके, बातों को समझ सके और आप बिल्कुल प्रॉफिटेबिलिटी के साथ अपने बिजनेस को रन कर सके। दोस्तों, फार्मा बिजनेस जो है, फार्मा का जो पीसीडी बिजनेस जितना दिखने में आसान लगता है उतना ही वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी टफ है आज के डेट में। दोस्तों, खासकर जो पोस्ट कोरोना पीरियड है, 5 सालों में जो है बिल्कुल समय 180 डिग्री पे घूम गया है। अब प्रॉफिट जनरेट करना, फार्मा पीसीडी को रन करना बहुत टफ हो गया है, बहुत मुश्किल भरा काम है। ये कांटों भरा सफ़र है दोस्तों। लेकिन अगर आप करते हैं तो आपको कौन कौन से मिस्टेक्स, गलतियां को नहीं करनी है, आप इस वीडियो में देखें, समझें, जानें और अपने बिजनेस को प्रॉफिट में रन कराएं। दोस्तों, पहले जाने कि पीसीडी होती क्या है और लोग इसको क्यों करते हैं। जो फार्मा प्रोफेशंस वाले हैं वो क्यों करते हैं, पीसीडी कंपनी क्यों करते हैं। जो बहुत सारे कंपनियां हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती है बड़े बड़े शहरों में जो है, लेकिन उनका मार्केटिंग ऑल ओवर इंडिया नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं कि कोई पर्टिकुलर स्टेट में या कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में किसी दूसरे को अपने चीज़ों को फ्रेंचाइजी दे देते हैं या उसको बोलते हैं कि आप पीसीडी कीजिए, आप हमारे प्रोडक्ट को लेकर के और काम कीजिए, इसको प्रमोट कीजिए, डेवलप कीजिए, आप उसको उस पर काम कीजिए, उस एरिया से मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा। और जो लोग प्रमोट करते हैं फार्मा पीपुल वाले, उसको पीसीडी कंपनी वाले बहुत सारे तरह सपोर्ट भी करते हैं। बैग हुआ, विजुअल एड हुआ, लिटरेचर हुआ, गिफ्टिंग हुआ, बहुत सारे चीज़ देते भी हैं। तो ये होता है जिसका ऑल ओवर इंडिया नेटवर्क नहीं है, वो पर्टिकुलर एरिया में किसी को दे देती है कि आप एज ए पीसीडी काम कीजिए, ब्रांड नेम मेरा रहेगा, आप काम आप कीजिए और एक पर्टिकुलर एरिया में एग्रीमेंट बना के दे दिया जाता है। ये कंपनी के लिए फ़ायदेमंद क्या हुआ कि उसको ऑल ओवर इंडिया का जो है टेंशन नहीं रहा और ऑल ओवर इंडिया का जो है खर्चा उसको बच गया। दूसरा, जो लोग करते हैं उसको फ़ायदा क्या हुआ, उसको एक कम बजट में 10,000, 20,000, 30,000 उस बजट में बहुत सारा रेंज मिल जाता है, उसकी लागत कम होती है और उसको एक छोटे से एरिया में काम करना है, 1-2 डिस्ट्रिक्ट में काम करना है या 4-5 डिस्ट्रिक्ट में काम करना है या स्टेट लेवल पे काम करना है, तो एक कम खर्च में प्रोडक्ट मिल जाता है, प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए मिल जाता है, मार्केट मिल जाता है। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, कंपनी के लिए भी और फार्मा पीपुल के लिए जो पीसीडी करते हैं। तब आपको करना क्या है, पीसीडी देखने में जितना आसान लगता है उसको रन करना प्रॉफिट में बहुत टफ है दोस्तों। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि जब भी आप किसी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं, तो वहाँ कभी आपको ये शो ऑफ नहीं करना है कि आप इसको रन करते हैं या इसकी होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, इसकी आप फुल अथॉरिटी हैं। आपको ये कभी नहीं करना है दोस्तों, आपको कभी नहीं ये शो करना है, कभी नहीं बताना है। आप डॉक्टर के पास जैसे ऑल कंपनी के एम्प्लॉय जाते हैं, जैसे मेडिकल रैप जाते हैं, जैसे एएसएम जाते हैं, मैनेजर्स जाते हैं, आपको उसी तरह जाना है, प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, बताना है और प्रिस्क्रिप्शन के लिए डिमांड करना है दोस्तों। दूसरी बात है, आप एक डॉक्टर का सॉलिड लिस्ट बनाइए, 100 डॉक्टर का हर एरिया में, और हर डॉक्टर से विजिट कीजिए। डॉक्टर पोटेंशियल होना चाहिए और साथ में आपको 10 डॉक्टर पे हाईली फोकस कीजिए, जहाँ से आपको करीब करीब मान के चलिए 10-10 हज़ार का सेल मिलने की चांसेस रहे, और जो 90 डॉक्टर्स हैं वहाँ से भी 1,000-1,500 का सेल मिले, तो आप 2 लाख का सेल जो है 2 लाख पर मंथ का सेल कर लेंगे, तो आप बहुत हेल्दी सिचुएशन में रहेंगे। तीसरी बात है, डॉक्टर्स को जो है हमेशा जो है ज़्यादा मतलब कैश के लिए प्रेरित मत कीजिए, ज़्यादा हैवी गिफ्ट के लिए प्रेरित मत कीजिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए मत कीजिए। आप एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना है आपको डॉक्टर के पास, बहुत ज़्यादा डॉक्टर पे इन्वेस्ट नहीं करना है। जहाँ से आपको आरओआई मिलता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है, वहाँ आप जरूर कीजिए, बट कैलकुलेटिव रिस्क लेना है आपको।
सोच समझ के रिस्क लेना है और जहाँ रिटर्न मिले वही खर्च करना है दोस्तों, वो भी सब पर नहीं, मात्र आपको 10 डॉक्टर्स पे करना है। चौथी बात है, आपको जो अदर्स डॉक्टर हैं उसको आप छोटा छोटा स्मॉल गिफ्ट पे प्रेफर कीजिए, उसको आप गिफ्टिंग पे ले जाइए, उसको आप माने ब्रांड रिमाइंडर के लिए गिफ्ट दीजिए, कुछ वहाँ पे एक्टिविटी कीजिए, वहाँ पे कुछ कैंपेन कीजिए। इस तरह का एक्टिविटी कीजिएगा तो वहाँ आपको ब्रांड लिखाएगा और आप एक इथिकल की तरह काम कीजिएगा, एक सिस्टमेटिक वे में काम कीजिएगा, वहाँ पे आपकी एक पहचान बन जाएगी। तो वहाँ आपको किसी के माथे पर नहीं लिखा है कि बड़ी कंपनी से कि छोटी कंपनी से है। आपका एक्शन, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका वे ऑफ माने वर्किंग स्टाइल यही शो करता है कि आप पीसीडी कंपनी के हैं या बड़ी कंपनी के हैं। लेकिन आप इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कीजिए, अपने आप को इस तरह से आप रखिए कि किसी को पता ना चले, और सिस्टमेटिक वे में कैंपेन कीजिए, गिफ्टिंग कीजिए, कभी कभी सीआरएम कीजिए। ये सब काम करते रहिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एक सिस्टमेटिक वे में चलते रहिएगा। पांचवा काम कीजिए कि आप किसी के देखा देखी कभी भी डील बोनस ना दे दोस्तों, या स्पेशल रेट ना दे। कहने का मतलब, अगर आप एक स्टैंडर्ड फिक्स कीजिए कि हमको नर्सिंग होम सप्लाई में जहां बल्क ऑर्डर मिलता है, हॉस्पिटल सप्लाई में या कहीं भी सप्लाई में अगर 10+4 का डील देना है तो 10+4 का डील देना है बल्क सप्लाई में, या हमको 10+5 का डील देना है तो 10+5 का डील देना है। एक आप स्टैंडर्ड सेट कीजिए, एक मानक सेट कीजिए, उस पर अपने आप को रिजिड रहिए, उसके नीचे डाउन नहीं जाना है, उसके नीचे नहीं। ऐसा नहीं कोई अगर 10-4 का दे रहा है तो आप 10-6 का दीजिए, कोई 10-6 का दे रहा है तो आप 10-8 का दीजिए, कोई 10-8 का दे रहा है तो आप 10-10 का दीजिए। ये कभी भी आप फिश मार्केट नहीं बनाना है दोस्तों, किसी के देखा देखी नहीं करना है। आपका जो लैंडिंग प्राइस है, जितना कॉस्ट पड़ता है, एक मानक सेट कीजिए, एक स्टैंडर्ड सेट कीजिए, उसी के अनुसार आपको काम करना है, उसी का अनुसार आपको प्रोडक्ट को देना है और उसी रेट पे, उसी नेट रेट पे, उसी डील बोनस पे देना है। आप अपना एक स्टैंडर्ड सेट कीजिए कि हमको इससे नीचे नहीं जाना है, किसी के देखा देखी नहीं करना है, नहीं तो आप पीसीडी कंपनी में आप बर्बाद हो जाइएगा दोस्तों। आपको बहुत सोच समझ के काम करना है, बुद्धिमानी से काम करना है, और ये सब जब एक्टिविटी कीजिएगा तो आप कभी लॉस में नहीं जाइएगा दोस्तों, और आप कंपनी को प्रॉफिट में रन कर सकते हैं। और डॉक्टर या हॉस्पिटल या नर्सिंग होम के नज़र में रहेगा कि नहीं, इसका एक सिस्टम है, इससे नीचे लोग नहीं जाते हैं। 10+4 तो 10+4, 10+5 तो 10+5, आप एक स्टैंडर्ड सेट कर लीजिए। और जनरल मार्केट में अगर 10+1 का डील देते हैं, 10+2 का डील देते हैं, एक स्टैंडर्ड रखिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि जो कुछ भी मांगा तो दे दीजिए, किसी को देखा देखे दे दीजिए, ये काम बिल्कुल भूल के नहीं कीजिएगा। फिश मार्केट नहीं बनाना है और आपको बहुत सोच समझ के काम करना है। अगर ये स्टेप्स लीजिएगा दोस्तों तो आप कंपनी में ग्रो कीजिएगा, प्रॉफिट में रन कर सकते हैं और आप लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट भी कीजिए, मोस्ट वेलकम, हम सब का जवाब देते हैं दोस्तों। और आपके कमेंट से हमको भी कुछ जानने को मिलता है मौका, और कुछ सोचने समझने का मौका मिलता है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।